हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स अगर हम बात करें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की, क्लियर। तो इसके बेसिस को हम पहले समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज अ नंबर वेरिएबल और a combination of numbers and variables and operation symbols। ठीक है बच्चों, ये समझ आया कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हम देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्सप्रेशन में, तो इसने बोला कि इट इज अ नंबर, दैट मीन्स 3 कैन बी एक्सप्रेशन। आप बोलोगे कि सर 100 होगा, बिल्कुल 100 भी हो सकता है एक एक्सप्रेशन। अ वेरिएबल लाइक एक्स एक एक्सप्रेशन है, वाई भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैंने बोल दिया 2x प्लस 5, ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है। या कोई बोलता है कि y प्लस 7, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो दैट मीन्स इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा होगा तो जनरली हमारे क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। क्लियर बच्चों? ओके। नाउ अब आप देखो, ये जो इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इस एक्सप्रेशन में, या कोई सी भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। तो ये जो हमारा y है, ठीक है, और ये जो हमारा नंबर है, तो जनरली y तो है वो अल्फाबेट हो गया, एंड जो ये 7 है दैट इज आर द नंबर, ठीक है। तो जो ये होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल्स आपके ए टू जेड कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, क्लियर। एंड ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर? समझ आया बच्चों? तो ये एक्सप्रेशन होता है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, अभी देखो हम लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम जर्नली इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई बोलता है कि इक्वेशन क्या होती है, तो वो चीज। तो इक्वेशन की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टू expressions connected by an इक्वल साइन। देखो अभी हमें पता है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, ठीक। तो इक्वेशन क्या बोला इसने कि मेड होता है, किससे होता है, टू एक्सप्रेशन से, जब उन्हें इक्वल साइन के वे में कनेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, दैट इज x प्लस 7 इज इक्वल टू में 3। तो ये जो इज इक्वल टू का साइन है जिससे दो एक्सप्रेशन कनेक्ट हो रहे हैं, एक एक्सप्रेशन ये और एक एक्सप्रेशन ये, इस पूरे सेटअप को ही हम इक्वेशन कहते हैं।
अच्छा, अब जनरली बात करें तो जनरली इस इक्वेशन को हम इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू में, या फिर a रहने दीजिए, x प्लस b इज इक्वल टू में c। क्लियर? दैट मीन्स c रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट टर्म को, किसी चीज को, तो इस वे में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां तक समझ आया बच्चों? अब देखो यहाँ पे क्या था कि जो वेरिएबल था वो हमारा एक ही साइड था। अब हो सकता है वेरिएबल दोनों साइड भी हो, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू लिया इज इक्वल टू में x प्लस 5 ले लिया हमने, दोनों साइड है, इस तरह से भी हो सकता है हमारा। क्लियर? नाउ यहां तक समझ आया बच्चों? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, तो देखो अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट। वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, केवल एक ही अल्फाबेट्स हो। क्लियर बच्चों? यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर बात करें तो इक्वेशन विच हैव ओनली वन वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके पास केवल एक ही वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि x प्लस 7 इज इक्वल टू में 2, तो ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसके पास एक ही वेरिएबल है। अब आप कहोगे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू में x माइनस 3, सर क्या ये 2 वेरिएबल होगा? नहीं, ये भी मेरा वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल आ रहा है। क्लियर बच्चों? वेरिएबल चेंज नहीं। हाँ, अगर आप कहते हो कि a प्लस 5 इज इक्वल टू में b प्लस 2, तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा। क्लियर? समझ आया? हाँ, यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं y प्लस 3 इज इक्वल टू मैं y प्लस 2 भी ले सकता हूँ, वेरिएबल चेंज, मतलब जो भी अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हो यहाँ पे। बट क्या है कि दोनों तरफ सेम अल्फाबेट्स हमारे लगभग होने चाहिए वन वेरिएबल के लिए। अगर आप इसको 2x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 कहेंगे, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि इसमें ये जो टर्म आ गया स्क्वायर वाला, इस टर्म की वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, तो ये हम इसको वन वेरिएबल कंटेन नहीं मानेंगे। क्लियर? चलो अब हम सॉल्व करते हैं कि अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं अब एक्सप्रेशन को हम। सॉल्व करने से पहले अगर हम बात करते हैं तो जर्नल जो एक्सप्रेशन है तो आपको पता ही है। अब हम कर रहे हैं वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं केवल। ठीक है बच्चों, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू में 3। क्लियर बच्चों? अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है कि वन वेरिएबल तो इक्वेशन है ही, बट जो वेरिएबल है इज ओनली एट वन साइड है हमारा। कहाँ पर है? वन साइड है, लाइक ये। तो देखो बच्चों, इसको दो तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे, तो दोनों तरह करते हैं। एक जनरली देखो, अभी इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए, स्टेबिलिटी तभी आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल ये x है और ये प्लस 5 है, तो अब अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो दैट मीन्स एक डिफरेंट वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो कि सेम है इसकी तरह। सो -5 यहाँ पे भी ऐड कर लिया, 3, अब ये -5 यहाँ पे। अब देखो ये जो टर्म है ये दोनों साइड में इस टर्म को ऐड कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स इक्वल हो गया, इज इक्वल टू का साइन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 5 -5 जीरो हो गया, इज इक्वल टू, अब 3 प्लस का है एंड 5 माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होके -2 आ जाएगी, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं x प्लस 5 इज इक्वल टू में 3, तो जनरली मैं क्या करूं, मैं इस 5 को इस तरफ लेके आऊंगा, तो जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी कोई भी वैल्यू तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू में 3 माइनस 5,
सो वी गेट x इज इक्वल टू में -2। समझ आया बच्चों? यानी किसी भी तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके नाउ अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर क्या हो अगर यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट और हो, जस्ट लाइक 2 ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने -2 ले लिया एंड इज इक्वल टू में अगर मैं ले लेता हूँ 4। क्लियर? तो देखो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2x है, -2 तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 4 +2 हो जाएगा, सिमिलर वैल्यूज ऐड हो रही हैं। सो वी गेट 2x इज इक्वल टू में 6। नाउ अब देखो जो ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, सो वी कैन डू 2x बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2। देखो जो भी परफॉर्म करेंगे दोनों साइड करेंगे इज इक्वल टू, सो 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। सो वी गेट x इज इक्वल टू में 3 इन दिस केस। अब यही सेम इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 था। अब देखो ये -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा, तो वी गेट 2x इज इक्वल टू में 4 + 2। सो 2x इज इक्वल टू में 6। नाउ अब ये जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो दूसरी वैल्यू को डिवाइड करेगी। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू में 6 बाई 2। सो 2 1 जा एंड 2 3 जा, सो वी गेट x इज इक्वल टू में 3। तो चाहे आप किसी भी वे में करो आपका रिजल्ट हमेशा सेम आने वाला है। ठीक है बच्चों? नाउ अब हम सॉल्व कर रहे हैं, पर कब? जब वेरिएबल जो है हमारा वेरिएबल जो है इज बोथ साइड है। ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू में, या यहाँ पे 2x कर देते हैं, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू में x प्लस 6। सो अब ये वैल्यू हमारी साइन के दूसरी साइड जाएगी, यानी ये x एक सेम वेरिएबल से एक साथ कर देंगे। सो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू में 6 माइनस 2। देखो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया, ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू में 4। क्लियर बच्चों? यानी जब दोनों साइड वेरिएबल थे तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 ले लिया इज इक्वल टू में 3/2 वैल्यू ले ली। सो अब जनरली होगा क्या, पहले ये क्रॉस इक्वल टू के साइन में है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साइड मल्टीप्लाई, यानी 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू में 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वी कैन से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। 2x ये हो गया, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू का साइन 3x ये एंड प्लस 2 दैट इज 6। नाउ अब सिमिलर वैल्यूज को हम एक तरफ करेंगे। ठीक है, सो जनरली हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक तरफ, सो वी कैन राइट 3x माइनस ये साइड आएगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये इस साइड आएगा। क्लियर? वेट, मैंने वैल्यूज गलत कर दी थी, ये 2x है, अब ये साइड आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 6 अपने प्लेस पे, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 होगी। सो अब इसके ओवर सॉल्व करते तो वी गेट माइनस एक्स इज इक्वल टू में ये सब्ट्रैक्ट होके 4। तो वेरिएबल के साथ साइन माइनस का नहीं रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा, वी कैन राइट x इज इक्वल टू -4। क्लियर बच्चों? ये समझ आया? ओके, अच्छा एक चीज और है, जो ये हमारी दोनों साइड्स वाले हैं, जस्ट लाइक आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका क्या है, की वेरिएबल है यहाँ पे आपका, वेट अ मिनट,
यहाँ पे भी आपका क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे भी वेरिएबल है। लाइक जैसे अभी हमने ये करा था, दोनों साइड वेरिएबल, तो दोनों साइड वेरिएबल को हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप कर सकते हैं जैसे लाइक LHS की वैल्यू लेंगे। जैसे LHS में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2, अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। सो अब x की वैल्यू -4 है, तो वी कैन पुट x इज इक्वल टू -4, सो 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2, so 2 -4 that is -8 and plus 2, so on solving -6. now RHS की वैल्यू लेते हैं, that is 3x plus 6, so we can write 3 multiply -4 plus 6, 3 4s are 12, -12 and plus 6, on subtracting we get -6. so here we find LHS is equal to RHS, that means दोनों साइड हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। सो इस तरह से अगर दोनों साइड वेरिएबल है तो हम चेक कर सकते हैं, और वन साइड वेरिएबल भी होगा तब भी हम चेक कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज आएगी वेरिएबल की निकल के उसको प्लेस करके। क्लियर बच्चों? सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। हमारी क्लास यहीं पे होती है एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।